हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज जो क्वेश्चन की सीरीज में आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो न्यूक्लिक एसिड पैकेजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था आपका ये जून 2014 एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आया था कि जो क्रोमोसोम रीऑर्गेनाइजेशन होती है दैट बिकम्स क्लियरर फ्रॉम ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज when interphase chromatin is isolated in low salt buffer and observed under electron microscope। ठीक है, वो कह रहे कि जब हमने लो सोल्ट बफर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा किसको, इंटरफेस क्रोमेटिन को, तो हमें 11 नैनोमीटर बीड दिखी। बीड ऑन स्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सीन। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि डीएनए का डायमीटर वैसे 2 नैनोमीटर होता है, 2 से 11 बनता है, फिर 30, 300, 700 और लास्ट में जो मेटाफेज क्रोमोसोम होता है उसकी जो थिकनेस हम बोलते हैं वो 1400 नैनोमीटर होती है। इंटरफेस क्रोमैटिन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज 30 नैनोमीटर फाइबर। जब लो सोल्ट बफर में देखा तो आपको 11 नैनोमीटर बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखा, जब आपने डायरेक्टली देखा तो 30 दिखा। वैन हिस्टोन्स आर डिप्लीटेड फ्रॉम मेटाफेज क्रोमोसोम, और जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, मेटाफेज क्रोमोसोम की अगर आप बात कर रहे हो तो मतलब आप 1400 नैनोमीटर वाली थिकनेस की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो 2 से 11 नैनोमीटर बनता है, 11 से 30, 30 से फिर 300, 300 से 700 और फिर 1400। ठीक है, ये नैनोमीटर्स में है। तो वो कह रहा है कि जब हमने हिस्टोन्स को डिप्लीट करा दिया, क्योंकि हिस्टोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना सब पैकेजिंग के लिए, तो हमें ह्यूज नंबर ऑफ वेरी लार्ज लूप्स एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड। ठीक है, तो स्कैफोल्ड एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है जब आपकी न्यूक्लिक एसिड की या डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो कहता है मुझे जब हमने हिस्टोन्स को डिप्लीट कराया मेटाफेज क्रोमोसोम से तो हमें लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वेरी लार्ज लूप्स देखने को मिले। तो यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशन हमें बता रखी हैं। पहला क्या कि 11 नैनोमीटर इज फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोसोम्स आर ब्रॉट क्लोजर बाय स्कैफोल्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कैफोल्ड की बात तो आप मे बी 30 नैनोमीटर की बात करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, 30 नैनोमीटर इंटरफेस क्रोमैटिन इज फॉर्म्ड बाय जिगजैग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स ऑफ 11 नैनोमीटर फाइबर। ये सही है, क्योंकि इसमें हम दो मॉडल की बात करते हैं, जिगजैग होता है या सोलिनोइडल होता है, तो बी तो सही है। 30 नैनोमीटर मेक्स ए सोलेनोइड पैकिंग टू फॉर्म द मेटाफेज क्रोमोसोम। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, अभी तो 30 से 300 बनना है, 700 बनना है, तब जाके 1400 बनना है। तो 30 नैनोमीटर जो है उसकी सोलेनोइड पैकिंग से अभी आपका मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो नहीं बनेगा। तो सी स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फिर उसने कहा कि जो 30 नैनोमीटर फाइबर है गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स ड्यू टू द स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन्स गेटिंग एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड प्रोटीन्स एंड बिकमिंग क्लोजर। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जो 30 नैनोमीटर फाइबर बना है कहता है वो लूप्स में ऑर्गेनाइज होता है। ये सही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन्स होते हैं। ठीक है, जो स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ एसोसिएट करते हैं और क्लोजर आते हैं। ठीक है, जब वो क्लोजर आते हैं तब जाके आपका लूप्स बनते हैं, या यू कैन से कि आपको 300 नैनोमीटर वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसमें बी और डी दोनों क्या आपके करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी एंड डी। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।